लगाया कि बीजेपी देश का संविधान बदलने की सोच रही है और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो देश की जनता माफ नहीं करेगी और संविधान बदलने की कोशिश करने वालों की आंख निकाल लेगी। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरु गुरु बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। ये बहुमत मांग रहे हैं। किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया, देश आपको पहचान लिया है, आपके लोगों को पहचान चुका है और इसको दोबारा ये गलती लोग करने वाले नहीं हैं। तो लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद को संविधान विरोधी बताया और कहा कि लालू प्रसाद तो लगातार संविधान के खिलाफ ही काम करते हैं, जबकि वही संविधान है जिसकी बदौलत वो राजनीतिक लाभ लगातार ले रहे हैं। संविधान के तहत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना और सरकार का काम करना भी दायित्व है। दलित, अति पिछड़ा और पिछड़े वैसे लोगों को खोज रहे हैं जिन लोगों ने नौकरी के बदले में जमीन ले लिया है और बड़े जमींदार बन गए हैं। खतरा उनसे है, देश के संविधान पर उन खतरा उपस्थित कर देगा। और आपके परिवार के तो पूरे कुनवे 6 सदस्य राजनीति में आ गए। तो लोकतंत्र है तब न, संविधान है तब न। बिहार में चिराग के 40 में से 40 सीट जीतने वाले दावे पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि चिराग का तो खुद का घर छिन गया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जो है इस बार बिहार में एनडीए की सरकार जीतेगी। चिराग पासवान कह रहे हैं। इसमें नया क्या है? इसमें नया कोई बोले पता चल जाएगा आने वाले समय में। घर तो छिनाना गया है। तो एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि जितनी बार विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उतनी बार पीएम मोदी और मजबूती से उभरेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। बार इन्होंने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जितनी बार उनको गलत ठहराने का प्रयास किया, उतना ही देश की जनता ने उनका समर्थन किया। क्योंकि हकीकत है, देश की जनता भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये पूरा गठबंधन, जब ये लोग दिल्ली में भी गए थे रैली करने केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद, उस मंच पे कौन लोग थे भैया? ये वही लोग थे जिनकी पर्ची केजरीवाल जी लेके घूमते थे। आज इंडिया अलायंस में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनकी पर्चियों के नाम लिखकर केजरीवाल जी बोलते थे कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि एक मोदी का नाम ही काफी है पूरे इंडिया अलायंस को हराने के लिए। शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये लोग चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता इनको हैसियत दिखा देती है। एक मोदी का नाम ही काफी है राजद और कांग्रेस को जीरो पर आउट करने के लिए। पिछली बार भी बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे लोग, कहते थे मोदी को हरा देंगे, बड़ा बड़ा भाषण देते थे, गालियां देते थे मोदी जी को। लेकिन जनता ने 300 के पार ले गई जनता। इस बार 400 के पार ले जाएगी।
तो दिल्ली में दो बिहारियों के बीच महामुकाबला इस बार होने वाला है। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार और बीजेपी से भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर दो बिहारियों के बीच टक्कर आपको इस बार देखने को मिलेगी। दोनों हाई प्रोफाइल नेता माने जाते हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आकर काम करने वाली बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में उन सब का वोट किस तरफ जाएगा, ये भी यहाँ का चुनावी समीकरण तय करेगा। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाला बताया है, तो वहीं कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी से 10 साल का हिसाब मांगा है। कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है। जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही, तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। तो कन्हैया कुमार के उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस का टिकट दिए जाने पर उनके पुराने प्रतिद्वंदी और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को थकी हुई पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, इसलिए कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है। तो दिल्ली के दंगल में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां कन्हैया की टक्कर बीजेपी के सीटिंग सांसद मनोज तिवारी से होगी। कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर बिहार में भी सियासत इस वक्त गर्म है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कन्हैया के बहाने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे के सामने किसी और को आगे बढ़ता नहीं देख सकते और यही वजह है कि कन्हैया कुमार को बिहार के बजाय दिल्ली से टिकट दिया गया है। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं, लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है, क्योंकि लालू प्रसाद की यह स्पष्ट समझ है कि हमारे पुत्र के सामने दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में टिक नहीं पाए। अब कांग्रेस पार्टी का आला कमान ने फैसला लिया है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाएंगे। माननीय मनोज तिवारी जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि माननीय लालू प्रसाद जी की अनुमति के बगैर कांग्रेस राजनैतिक रूप से बिहार में न मुस्कुराती है न कराहती है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने एनडीए के चुनावी प्रचार पर तंज कसा है। प्रतिमा दास ने कहा कि एनडीए के लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया और इसीलिए बस प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि बीजेपी जिन बातों को पूरा करने के लिए कह रही है, कांग्रेस उन बातों को पूरा करने का वादा पहले जनता से कर चुकी है। तो सारण से आरजेडी के लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने एनडीए नेताओं पर बड़ा हमला किया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि लालू प्रसाद के नाम से ही एनडीए के नेता कांपते हैं। अगर लालू प्रसाद चुनाव प्रचार के लिए निकल गए तो क्या होगा? पहले बेटा बेटी के से लड़िए, फिर लालू प्रसाद से फर्क पड़ेगा। के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं। जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा।
हाँ, उन लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा कि देखिए प्रचार में। अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से बड़ी खबर है। रांची से बन्ना गुप्ता को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। इसके साथ ही धनबाद से अनुपमा सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है। गोड्डा से दीपिका पांडे और प्रदीप यादव का नाम सामने आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आज इन नामों का ऐलान किया जा सकता है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। रांची लोकसभा सीट से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। और यहां से सुबोधकांत सहाय और रामटहल चौधरी का नाम आगे चल रहा था। वहीं चतरा से पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी को टिकट दिया जा सकता है। इधर धनबाद से चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अनुपमा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। वे बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी हैं। वहीं गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह या फिर प्रदीप यादव में से कोई एक उम्मीदवार बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इन 4 सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही कांग्रेस OBC के साथ ही सवर्ण वर्ग में भी सिंधमारी की कोशिश कर सकती है। ये दोनों वर्ग बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं और ऐसे में ये प्रत्याशी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर पुलिस और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। KK पाठक के आवास को घेरने के लिए ये ABVP के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में लिया। KK पाठक का विरोध इन सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा था। छात्र सबके साथ वो तानाशाही रवैया करते हैं, कभी छुट्टी रद्द करते हैं, कि कभी विश्वविद्यालय का वेतन रोक देते हैं। ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और KK पाठक अपने पद से इस्तीफा दे, हमें नया ACS मिल जाए, वही हम लोग के लिए बेहतर है। ये कोई काम के नहीं है। जिस प्रकार से KK पाठक अभी विश्वविद्यालय का वित्तीय पावर छीनने का काम किया है, बिहार के अंदर आज ऐसी स्थिति हो गई है कि 3 महीने से कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय के उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। उनके पास खाने की कमी हो गई है, उनकी इलाज नहीं चल रहा है, उनका पेंशन बंद हो गया है। और ये लगातार जिस प्रकार से तनाशाह रवैया अपनाए हुए है, उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क पर उतरने का काम किया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस नेता घोषणा पत्र को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस का गारंटी पत्र समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी कार्ड दिया और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है वो सिर्फ कार्ड नहीं इशू करता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। और पटना से बड़ी खबर है, राजभवन और शिक्षा विभाग में तकरार अभी भी जारी है। तलब करने के बाद भी KK पाठक नहीं पहुंचे। 1 घंटे तक इंतजार करते रहे राज्यपाल। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने KK पाठक को पत्र भेजा था। सुबह 10 बजे राजभवन KK पाठक को बुलाया गया था। इससे पहले भी 9 अप्रैल को बैठक में KK पाठक नहीं पहुंचे थे और अब राजभवन KK पाठक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी के 4 महीने से खाता फ्रीज को लेकर भी नाराज है राज्यपाल। पटना संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस बार फिर KK पाठक नहीं पहुंचे, क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? देखिए, राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो है तकरार लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से राजभवन ने KK पाठक को तलब किया था, राज्यपाल के जो प्रधान सचिव है रॉबर्ट एल चोंगथू, उन्होंने पत्र भेजकर आज 10 बजे तलब किया था, लेकिन KK पाठक का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर लगातार 1 घंटे तक इंतजार करते रह गए। KK पाठक नहीं पहुंचे। आखिरकार राज्यपाल जो है कहीं और कार्यक्रम था, वहां पर वो प्रस्थान कर गए। लेकिन जो खबर आ रही है कि अब राजभवन KK पाठक के खिलाफ जो है कार्रवाई की तैयारी में और कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। कुल मिलाकर ये कहे कि विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी है और राज्यपाल जो है कुलाधिपति कहलाते हैं और विश्वविद्यालय के डायरेक्ट जो एक तरह से हस्तक्षेप करने का उनको अधिकार है। ऐसे में KK पाठक ने कुछ दिनों पहले राज्यपाल को एक तरह चेतावनी दी थी कि शिक्षा विभाग के मामले में जो हस्तक्षेप करना बंद कर दे राजभवन। तो कुल मिलाकर अब जो है एक तरह से बातें बढ़ गई है और राज्यपाल अब कभी भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अब
एक तरह से के पाठक को वार्निंग पर वार्निंग जो है दे दिया गया, लेकिन वार्निंग के बाद भी के पाठक राजभवन नहीं पहुंचे। इधर विश्वविद्यालयों में सेशन जो है बेपटरी है और वहां पर भी जो है माहौल गर्म होता जा रहा है। जी चलिए रजनीश, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। उत्कर्ष किन्नरों के ठुमके देखिए, इनके उत्साह का कारण महापर्व छठ है। लोक आस्था का पर्व छठ हिंदुओं का सबसे महान पर्व माना जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जिसका रंग हर किसी पर चढ़ जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर पटना सिटी के भद्रघाट से सामने आई है, जहां किन्नर समाज के लोगों ने धूमधाम से छठ पूजा मनाई। यजमान खूब फले फूले, पटना के यजमान खूब अच्छे रहे। मैं उनके बच्चे के लिए दुआ करती हूँ, छठ करती हूँ, कार्तिक वाला छठ करती हूँ, चैत वाला भी छठ करती हूँ। मेरा यजमान खूब फले फूले। समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग किन्नर समाज अगर इस पर्व के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखे तो छठ पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। चैती छठ के मौके पर किन्नरों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और लोगों की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। छठ को लेकर किन्नर समाज के लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। उन्होंने छठ के गीतों पर खूब ठुमके भी लगाए। धू धू कर जल रहे दलान का ये वीडियो वैशाली जिले का है। अचानक आग लगने से करीब 8 दलान जलकर खाक हो गए। आग लगने का वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना वैशाली के लालगंज के कुस्ते गांव की है। आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि पहले एक दलान में आग लगी और फिर थोड़ी ही देर बाद 8 दलान जलकर खाक हो गए। लोगों ने सीओ को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में दलान में रखे अनाज, खाद समेत कई सामान जलकर नष्ट हो गए। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि दलान में आग कैसे लगी थी। आरा जिले में आइसक्रीम वाले के साथ जमकर मारपीट की गई है। मारपीट का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगा है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सिन्हा थाना क्षेत्र के सिन्हा गंगा घाट का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेले को लेकर गंगा घाट पर काफी भीड़ लगी हुई थी, तभी आइसक्रीम वाले के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लोगों ने बताया कि किसी मामूली बात पर असामाजिक तत्वों ने आइसक्रीम वाले के साथ बहस शुरू की। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। मौके पर जुटे लोगों की भीड़ चुपचाप इस तमाशे को देखती रही। लोगों की भीड़ के बीच दिख रही इन 2 बच्चियों ने कराटे चैंपियनशिप में अपना परचम लहराया है। दोनों ने बिहार का नाम रोशन किया है। नेपाल में हुए MGK इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। एक खिलाड़ी ने गोल्ड तो लालू प्रसाद के संविधान खत्म करने वाले बयान पर सम्राट चौधरी की तरफ से जोरदार हमला किया गया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 10 साल हो गया मोदी जी की सरकार का संविधान नहीं बदला। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि लालू जी आप प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? 10 साल के बाद जगह है क्या? लालू जी से पूछिए, 10 साल हो गया मोदी जी की सरकार का, संविधान नहीं बदला है, क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लालू जी? अरे आप तो पंजीकृत अपराधी हैं, आपसे क्या फर्क पड़ना है बिहार में? आपको यह एहसास होना चाहिए कि 10 साल हो गया, गरीबों को आरक्षण है। जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देश में राष्ट्रपति दलित हो रहे हैं, देश में आदिवासी बहन जो है देश की राष्ट्रपति हो रही है। इनको पीड़ा हो रही है, इनको वोट नहीं मिल रहा है, खाता नहीं खुलना है, इसलिए संविधान की बात करते हैं। अरे संविधान बचाने वाला भाजपा है,
और देश में आरक्षण जब जब लागू हुआ तब तक भाजपा रही, और आपको भी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया था, आपकी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। तो बिल्कुल सम्राट चौधरी की तरफ से बड़े जोरदार तरीके से हमला किया गया तेजस्वी यादव पर। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।